Hello everyone, welcome to class 12th Business Studies Insurance chapter. In this chapter, we will discuss the concept and the principle of insurance. Majorly, this video is focused on the principle of insurance. So let's start. Now, firstly, start with the introduction. Life is full of uncertainties due to different type of risk like death, accident, loss of health and property, floods and etc. सो जो हमारी लाइफ होती है ये अनसर्टेन होती है और हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के रिस्क जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अचानक में किसी की डेथ हो जाए, लॉस ऑफ हेल्थ हो जाए, मतलब हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी फ्लड वगैरह आ जाए तो उससे प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, तो इस टाइप की ह्यूमन बीइंग ऑलवेज सोल्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम सच रिस्क। और हर एक ह्यूमन को ना इन टाइप के रिस्क से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो इंश्योरेंस इज आंसर टू ऑल टाइप ऑफ रिस्क। तो सब टाइप के रिस्क और अनसर्टेनिटी का आंसर जो है वो है हमारा इंश्योरेंस। कि भाई हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हम डेली डर डर के तो नहीं रह सकते ना, तो इंश्योरेंस करवा लो, जिससे कि क्या है कि अगर कोई भी रिस्क होगा इस टाइप का तो वो इन सब रिस्क को कवर करता है। इंश्योरेंस इज द प्रोसेस बाय विच लॉस ऑफ फ्यू एंड शेयर्ड बाय मैनी पर्सन हु आर इक्वली एक्सपोज टू द सेम रिस्क। तो इंश्योरेंस वो प्रोसेस है जिसमें जो लॉस होता है वो शेयर किया जाता है बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा, और इक्वली जो सेम रिस्क होता है उसके बेसिस पे। जैसे कि आपने इंश्योरेंस कराया है, आपको किसी टाइप का लॉस हो गया, अगर आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रॉपर इंश्योरेंस के टर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको उसके पैसे जो या फिर उसका लॉस रिकवर मिल जाएगा। नाउ मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का रियल मीनिंग क्या होता है? So meaning of insurance is contract of indemnity। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है which insurance company और insurance agrees to pay certain sum of money। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है या इंश्योरर होती है जहाँ से हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वो एग्री करती है कि वो हमें एक सर्टेन मनी पे करेगी टू कंपनसेट लॉसेस कॉज्ड बाय, और जिसकी वजह से जो भी लॉस होगा हमारा जो कंपनी है वो कंपनसेट करेगी। ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, और जिसके अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो वो लॉस कवर करेगी कंपनी। इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन पीरियोडिकल पेमेंट, और हम क्या करते हैं उसके बेसिस पे कोई जो पर्टिकुलर पेमेंट है वो हम टर्म वाइज उसे जमा कराते हैं, जिसे प्रीमियम का नाम देते हैं। तो प्रीमियम के बदले हम लोग हर जो महीने या फिर साल का जो भी उसके बदले जो कंपनी है वो हमें लॉस कवर करती है, कि अगर हमें कोई लॉस हो जाता है इन फ्यूचर तो वो कंपनी हमें लॉस से रिकवर करती है उतने पैसे जो हैं, यानी जिस हिसाब से इंश्योरेंस अमाउंट होगी उस बेसिस पे वो हमें पे करेगी। So definition of insurance is an arrangement by which a company or state undertake to provide a guarantee of compensation for specific loss, damage, illness and death in return for the payment of specific premium। तो जो हम स्पेसिफिक प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी हमें गारंटी देती है कि अगर आपके इनमें से कोई भी लॉस हो जाते हैं, जैसे लॉस बाय फायर या डैमेज या इलनेस या कोई डेथ से रिलेटेड हमने जिस चीज़ का इंश्योरेंस ले रखा है, अगर कोई ऐसा कोई अनयूजुअल इवेंट हो जाता है तो वो कंपनी जो है हमें उसका जो है लॉस रिकवर करवाएगी। और ये क्यों होता है, जो कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं उसके बदले में ये सारा लॉस हमें रिकवर करती है। So principle of interest are first insurable interest, next one is utmost good faith, next indemnity, next one is subrogation, contribution, proximate cause and mitigation of loss। तो इन सब इंश्योरेंस के प्रिंसिपल को हम वन बाय वन आगे की वीडियो में रीड करेंगे। Insurable interest is a person can enter into a valid contract of insurance only if he has an insurable interest in the object or in the life of insured person। कि एक इंसान उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर कर सकता है अगर उसका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो और वो इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ से थोड़ा रिलेट करता हो। जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या आ गया, जिसने पेमेंट की है उसे ही पैसे मिलेंगे। मतलब एक बात बताओ, अगर इंश्योरेंस आपके नाम का है तो जो मनी है वो भी तो आपको ही मिलेगी ना, इंश्योरेंस का पूरा इंटरेस्ट वो आपका ही तो होगा। किसी और की लॉस या फायर का इससे रिलेटेड तो उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। सो नेक्स्ट वन, अ पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर उस इंसान को प्रॉपर्टी पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी हो सकता है इफ ही इज फाइनेंशियली बेनिफिट बाय इट्स एग्जिस्टेंस एंड इज
सफरिंग अ लॉस बाय नॉन एग्जिस्टेंस, कि वो फाइनेंशियली बेनिफिटेड हो, कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती हो और उसके नॉन एग्जिस्ट होने पे उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, तो ही वो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है, कि भाई जिसका इंश्योरेंस उसी को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी के नाम की प्रॉपर्टी है, उसे उसका लॉस होता है, तो उस प्रॉपर्टी के लॉस का कवर उसे ही मिलेगा। अगर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे हस्बैंड वाइफ, फादर सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी इस टाइप के इंश्योरेंस कवर होते हैं, जिसमें 2 लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, अगर जॉइंट इंश्योरेंस हो तो। नेक्स्ट वन इज़ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, जिस प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसी वही वो फायर इंश्योरेंस करा सकता है, तो ओनर के द्वारा कराया जाता है। एंड पार्टनर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, और अगर वो प्रॉपर्टी पार्टनर्स के बेसिस पे या पार्टनर्स है किसी फर्म के, तो वो पार्टनर्स मिलके भी उस इंश्योरेंस को करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस ओनरशिप ऑफ द शिप इन द शिप, तो इसमें क्या होता है, ये शिप के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। शिप के जो ओनर होते हैं वो अपनी शिप का इंश्योरेंस कराते हैं। शिप के ओनर्स जो हैं कभी-कभार होता है कि भई शिप में माल आने में देरी हो जाती है, तो फिर या फिर माल लोड अनलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो माल कभी-कभार शिप में खराब हो जाता है, तो उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है, जो कि हमारा शिप इंश्योरेंस के अंडर आता है, जिसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेबल बेस्ड ऑन द गुड फेथ, कि भाई जब भी हम किसी को इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर हम जब अपना कराते हैं, तो हमें क्या चाहिए होती है, सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होती है पहले ही। इसे गुड फेथ कहते हैं, कि भाई हमें कोई भी बात को सीक्रेट नहीं रखना होता और हमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। जो भी उस इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमारे इंश्योरेंस जो एडवाइज़र हैं वो हमें पूछते हैं तो। बाय गुड फेथ मीन्स एब्सेंस ऑफ फ्रॉड और डिसाइड ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। गुड फेथ का मतलब होता है कि अगर बाय चांस किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी ने कोई चीज़ बात नहीं बताई, तो उसमें हमारा उसकी एब्सेंस अगर हो तो। बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व गुड फेथ। दोनों जो पार्टियां होती हैं उन्हें ये बताया जाता है कि जो इंश्योरेंस करने वाली पार्टी है वो भी अपने सारे इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताए, और जब हम करा रहे हैं हम भी अपने सारे इंश्योरेंस की, अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमें अपनी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, कोई बीमारी तो नहीं है पुरानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, एंड शुड डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट नोन टू देम, और जो भी चीज़ें उन्हें जाननी होती हैं वो हमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। नाउ अटमोस्ट गुड फेथ के टाइप्स, जो अटमोस्ट गुड फेथ होती हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमें क्या-क्या बताना पड़ता है, जो चीज़ हम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपा सकते। तो फर्स्टली हमें नेम अच्छे से बताना होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन इज़ एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिस पर्सन का इंश्योरेंस हो रहा है उसका नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट विल बी द डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, वेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उस इंश्योरर से छुपाएँ। नेक्स्ट वन विल बी द इन फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में हमें क्या-क्या बताना होता है, कि भाई कंस्ट्रक्शन कब हुआ है बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताना होगा, बिल्डिंग किस जगह लोकेटेड है, नेचर ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, कि किस टाइप का गुड्स या मटेरियल उस बिल्डिंग में लगाया गया है। नेक्स्ट वन इज़ मरीन इंश्योरेंस। अगर हम मरीन इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमें क्या-क्या डिस्क्लोज़ करना होगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो शिपर क्लाइंट है उसका नाम बताना होगा। नेक्स्ट वन विल बी द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स टू बी इंश्योर्ड, कि भाई जो गुड्स इंश्योर्ड हो रही है उसका फुल डिस्क्रिप्शन बताना होगा, कि वो गुड्स कौन-सी है, कहाँ से आई है, कहाँ जानी है, क्या कुछ है। नेक्स्ट वन विल बी द मेथड एंड टाइप ऑफ पैकिंग, कि किस टाइप की पैकिंग उस गुड्स पे हुई हुई है, कौन-सा मेथड वो लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें एटमॉस्ट गुड फेथ में सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी होती हैं। So our next principle is principle of indemnity. Principle of indemnity means to make good the loss and nothing more than actual loss. Make good at the loss मतलब कि जितना हमारा लॉस हुआ है जो कंपनी है वो उतना ही पे करेगी, ना ही उससे ज़्यादा करेगी ना ही उससे कम। मतलब ये है कि कंपनी जो है हमारे लॉस की वैल्यूएशन करेगी, और जितना कंपनी जो है वैल्यूएशन निकालेगी उतना ही लॉस हमारा कवर किया जाएगा।
नेक्स्ट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम मेजर नहीं कर सकते ना कितना लॉस हुआ है, भाई इंसान की ज़िंदगी का क्या वैल्यू होती है। तो ये सारे जो इतने भी इंश्योरेंस होते हैं, ये सारे इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस में कंसीडर किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस इज इंडेमनिफाइड ऑन अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंश्योर्ड का एक्चुअल लॉस होता है ना, वो सारा इंडेमनिफाइड होता है कि भाई कौन सा इवेंट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है लॉस कवर किया जाता है।